वैसे तो आधा बिहार हर साल बाढ़ की चपेट में होता है, लेकिन मिथिलांचल और सीमांचल के ज्यादातर जिलों में हर साल तबाही मचती है। लेकिन इस बार बिहार के सामने बाढ़ और बीमारी दोनों से निपटने की बड़ी चुनौती है। नेपाल और बिहार में लगातार बारिश के पानी से बिहार के कई इलाके पानी पानी हैं। नदियां एक बार फिर बौराने लगी हैं। तमाम नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अगर कहीं से भी पानी का रिसाव बांध के दूसरे तरफ होता है, आप लोग भी देखते रहिए, तुरंत सूचित करिए। बाढ़ की ये भयावह स्थिति गोपालगंज की है, जहां भारी बारिश के बाद गंडक का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सारण बांध और रिंग बांधों पर गंडक का दबाव बढ़ रहा है। अभी हम खड़े हैं सदर प्रखंड के ये रामनगर ढाला नंबर 86। आप देखें कि यहाँ पर हर जगह पानी लगा हुआ है और जो सरकारी स्कूल है वो पानी में डूबा हुआ है। यहाँ पर कुचायकोट, मांजागढ़, बरौली, सिधवलिया और बैकुंठपुर प्रखंड के करीब 2 दर्जन से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। सदर प्रखंड के तकरीबन 5 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। जिला प्रशासन की ओर से लगातार लोगों को सचेत रहने की अपील की जा रही है। 3 दिनों में पानी कुछ ज्यादा बढ़ने वाला है। आप लोग भी सुरक्षित रहिएगा, नदियों में नहीं जाइएगा। पानी का रिसाव कहीं अगर हो तो अगर कहीं से भी पानी का रिसाव बांध के दूसरे तरफ होता है, आप लोग भी देखते रहिए, तुरंत सूचित करिए। इधर कैमूर में दुर्गावती, कर्मनाशा, सुअरा नदी में पानी बढ़ जाने से किसानों को भारी नुकसान हुआ है। खेत में लगे हजारों हेक्टेयर धान की फसल बर्बाद हो रही है। लोगों को आने जाने में भारी परेशानी है। सड़क पर पानी बढ़ जाने के बावजूद जान जोखिम में डालकर लोग आवाजाही कर रहे हैं। इस नदी का नाम गुरिया नदी है। अच्छा, ये गुरिया नदी है। इसके सिवा इससे प्रभावित होने वाले गाँव जो हैं मुख्य रूप से चंडेस, परसिया, आपका सिझुआ, कलानी, ठकुरा, अवती, ये गांव और इसे हजारों एकड़, जैसा आप देख रहे हैं कि हजारों एकड़ जमीन जो है बाढ़ की भेंट चढ़ी हुई है। जिस तरीके से खतरे की आहट मिल रही है, तकरीबन 50 लाख की आबादी सैलाब के संकट में फंस सकती है। पटना, बक्सर, हाथीदह, भागलपुर में गंगा रौद्र रूप अपना रही है। जल स्तर में लगातार इजाफा हो रहा है। बिहार की कई नदियों का जलस्तर लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और उसी में से एक है गंगा नदी। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं गंगा नदी का, और गंगा नदी के जलस्तर में लगातार तेजी से बढ़ोतरी होती जा रही है। बक्सर हो या फिर दीघा घाट हो या फिर गांधी घाट हो, तमाम जगहों पर गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। और इस वक्त जो हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे देखकर आप समझ सकते हैं कि गंगा के जलस्तर में कितनी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। और खासकर जो खतरे के निशान से फिलहाल नीचे है, लेकिन जिस स्तर से गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है वो अच्छे संकेत नहीं है, क्योंकि मानसून की बारिश भी लगातार हो रही है और इस वजह से भी बिहार के कई नदियों में उफान है। लेकिन गंगा जो राजधानी से बिल्कुल सटा हुआ गुजरता है, राजधानी पटना से, और उसके जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कल तक गांधी घाट में जलस्तर बढ़ रहा था, लेकिन आज दीघा घाट का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। और इसके अलावा बक्सर से भी जानकारी मिल रही है कि बक्सर में भी गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है और साथ ही कहलगांव में भी गंगा के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो एक तरीके से देखें, गंगा जिधर से होकर गुजरती है, अधिकांश जगह गंगा नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। और जाहिर सी बात है, जल संसाधन विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड में है और साथ ही बिहार के लिए कई नदियाँ इस वक्त खतरे का सबब बन गई है। खासकर नेपाल से जो निकलने वाली नदियाँ हैं, उसकी वजह से भी बिहार के कई जिलों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। जाहिर है, लोगों के सामने सालों से चली आ रही सैलाब की समस्या खत्म करने के दावे पानी में गोते खा रहे हैं। पिछले साल भी बिहार बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित राज्यों में से एक था, जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोग बाढ़ की चपेट में आए थे। 150 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। पटना से आनंद अमृतराज के साथ गोपालगंज से मुकेश कुमार और कैमूर से प्रमोद कुमार की रिपोर्ट। सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते एक मकान भर-भराकर पल भर में गिर गया। घटना मंगन इलाके की है और देखिए तस्वीरों में, चंद सेकंड में पलक झपकते ही देखिए ये कैसे 4 मंजिला इमारत
ये देखिए कैसे भरभरा कर गिर जाती है और पानी में समा जाती है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।